बोलिए सद्गुरु देव की जय। आज ध्यान शिविर का अंतिम दिन समापन दिवस है। साथ ही साथ हमारे गुरुदेव पूज्यवर सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम निवेदन करते हैं हमारे बीच उपस्थित बिहार से आई हुई कुमारी महिमा जी को कि आप अपने सुंदर विचार एवं भजनों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं मेरी प्यारी बहनों, साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष एक सद्गुरु अभिलाष साहब जी का एक पद आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन आधारे नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। जीवन आधारे नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसह दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। जीवन आधारे नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारी नाव की एक ही किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। जीवन आधारे नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारी प्राण पियारे। कंचन व कामनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आपका सद्बोध अमर वस्तु न लुटे। कंचन वो कामनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आपका सद्बोध अमर वस्तु न लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। जीवन आधारे नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझे को बचाइए, सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए।
जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए। सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य आप एक आधारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। जीवन आधारे नाथ तुम्ही एक सहारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण पियारे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैं महिमा बिहार से, बिहार पश्चिम चंपारण बेतिया। सद्गुरु अभिलाष साहब जी से हम लोग 2010 में मिले नहीं, मतलब 10 में उनकी जानकारी मिली। 2009 में जब मेरी नानी का शरीर छूट गया तब हम लोगों को लगा कि दोनों बहन को कि इतने मतलब सब तरफ से संपन्न होते हुए भी शरीर ऐसे छूट जाता है। पहली बार शायद मृत्यु को उतनी निकट से देखे थे लोग। उसके बाद दोनों बहन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते पता चला सद्गुरु अभिलाष साहब जी की किताब माँ रखी थी अलमीरा में, तो निकाल के पढ़े लोग। तो गुरुदेव मन हुआ कि सद्गुरु अभिलाष साहब जी से मिला जाए, लेकिन कैसे मिले, घर से निकलने की अनुमति भी नहीं थी। लेकिन माता जी ले गई थी मगहर, हम लोग आते जाते थे कभी कभी, तो दीदी को ले गई थी मगहर, वहीं वो दीक्षा ली हैं। उसी समय सद्गुरु अभिलाष साहब जी के बारे में कोई संत बात कर रहे थे और दीदी सुन ली, तो फिर उनका जाके पूछी उनसे कि सद्गुरु अभिलाष साहब जी को क्या आप जानते हैं? तो बोले जी। तो बोले कि कैसे मिल सकते हैं उनसे, उनका फ़ोन नंबर है क्या? तो बोले कि हाँ फ़ोन नंबर है मेरे पास, आप फ़ोन नंबर से मिला सकते हो। फिर नंबर लिए लोग, तो आश्रम में किसी संत के पास लगा था, मतलब इलाहाबाद आश्रम में ही किसी दूसरे संत के पास का नंबर था। तो बात किए लोग, तो फिर बोले गुरुदेव से बात करना है, कैसे होगी? तो जिस फ़ोन से गुरुदेव बात करते थे उसी नंबर को दिए वो कि इससे बात हो जाएगी। फिर दीदी लगाई एक दिन, बहुत मतलब बुद्ध पूर्णिमा का दिन रहा तो बहुत खुश थी और सोची कि इसी दिन लगाएंगे। फिर बात की तो साहब जी बोले कि नहीं आज तो बहुत व्यस्तता है, और साहब जी ही उठाए थे। फिर बोले कि तो फिर कब बात करूं? तो कल करो, फिर बात हो जाएगी। तो अगले दिन ही फिर की प्रयास, तो बात हुई गुरुदेव से। बहुत खुश हुए गुरुदेव कि पूछे कैसे जाने मुझे? तो बोले लोग कि पत्रावली एक पुस्तक है उनकी, बहुत अच्छी पुस्तिका है वो, उसी को पढ़ के हम लोग आपके बारे में जाने हैं। तो इतना खुश हुए, बोले क्या करते हो? तो अभी तो हम लोग पढ़ाई करते हैं साहब जी। तो फिर बहुत मतलब गुरुदेव खुश हुए और 4 पुस्तकें हम लोग के यहाँ भेज दिए। कबीर दर्शन, ब्रह्मचर्य जीवन, शाश्वत जीवन और कल्याण पथ, ये 4 पुस्तकें उन्होंने हमारे यहाँ भेजा। हम लोगों ने कहा गुरुदेव कोई जानता नहीं है, आ जाएगा तो घर वाले डांटेंगे। तो गुरुदेव हम लोग किस तरह पैसा आपके पास मतलब भेजेंगे? तो गुरुदेव कहे बेटी को कोई कुछ दे तो फिर कुछ लेता है, रखो। फिर हम लोग के पास किताब आ गया। माँ जानी, सब लोग नहीं जाने, डांटी थोड़ा बहुत, कहाँ से मंगा लिए, कैसे आ गया। हम लोगों ने कहा पहले पढ़ो कि किताब पढ़ के तो देखो कैसा है, फिर कुछ बोलना। फिर पढ़ी लिखी समझ गई कि अच्छा। बहुत खुश हुई सद्गुरु अभिलाष साहब जी को जान के। तो जब हमारी बात हुई गुरुदेव से, सद्गुरु अभिलाष साहब जी से बंदगी किए, तो गुरुदेव बहुत खुश रहे और बोले खुश रहो, प्रसन्न रहो। फिर गुरुदेव पूछे तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारे घर का नाम साधना रहा, तो हम बता दिए साधना है। फिर बोले कि तुम तो स्वयं साधना हो, साधना करो।
फिर हम बोले गुरुदेव कुछ उपदेश कर दीजिए। तो बोले किताबों में सदग्रंथ खूब पढ़ा करो, सदग्रंथों में तो सारी बातें पढ़ी हुई हैं। उसके बाद लगभग पूरे साल तक हम मतलब कभी कभी बातें करते रहे लो। माँ से बोलते कि माँ चल हमको ले चलो, फिर वो सोचती कैसे ले जाएं, पता नहीं, लड़की है, छोटी है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, तो ले ही नहीं जाती थी। तो लगे रहे, कहें कि चलो कि पुस्तकें ही पढ़ के और यहीं से गुरुदेव को जानते रहेंगे। फिर साल भर बीत गया, लगा कि पता नहीं गुरुदेव बोल रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुलाकात होगी कि नहीं। तो फ़ोन से ही बोले गुरुदेव हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो गुरुदेव इतनी सरलता से बोल दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरी शिष्य। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा जैसे कि मतलब वहीं से मिल गया गुरु। और उसके बाद गुरुदेव का शरीर छूट भी गया 2012 में। ज़्यादा दिन तक नहीं मिलना हुआ, मतलब बातें नहीं हो पाई, शरीर छूट गया। फिर हम सोचे कम से कम जिसके दर्शन नहीं किए उसके जीवन पे चल के तो देखें एक बार। आज तक तो भोगे ही होंगे, तभी तो मानव शरीर मिला है। इस बार योग साधना कर लें, और इसी संकल्प के साथ ये काम करना शुरू किए हैं। अब कहाँ एकदम सफल होंगे, इसका पूरा दृढ़ निश्चय है। आज 5 दिनों से हम ध्यान शिविर कर रहे हैं, बहुत शांति का अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। आज बड़े सौभाग्य की दिन है कि आज सदगुरु अभिलाष साहब जैसे महान संत का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य और शांति के धनी व्यक्ति थे। वो एक जीवन मुक्त पुरुष रहे, और हम तो बात करके उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए। अब और बहुतों को लाभ दिए हैं। तब इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे निवेदन करते हैं सम्माननीय श्री पंकज जी को कि आप आवें और थोड़े में अपनी बातें कहें। सदगुरु अभिलाष साहब जी की एक खास बात ये थी जो हमने अनुभव किया है कि जो भी उनके पास पहुंचता था उन्हें ये एहसास होता कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम करते हैं। साहब जी का कहना ये रहता था कि मेरी जन्म जयंती ना मनाई जाए, बल्कि मृत्यु दिवस मनाया जाए। हम लोग बैगवा आश्रम से जन्म से जब से जानकार हुए, यहीं से जुड़े रहे। सदगुरु निर्गुण साहब जी के सानिध्य में हम लोगों का विचार परिवर्तन हुआ। यहीं से जुड़ करके मेरी जानकारी में 2003-04 के बीच में इलाहाबाद आश्रम में जाना हुआ। धीरे धीरे सदगुरु अभिलाष साहब जी के परिचय में हम लोग आना जाना शुरू किए। आगे अब हम निवेदन करते हैं आश्रम के ही संत श्री प्रशांत साहब को कि आप आवें और अपनी बातों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मेरे लिए भी पूज्य श्री साहब जी का आदेश है, सो आदेश का पालन करते हुए कुछ मिनट कुछ बातें प्रस्तुत है। सदगुरु अभिलाष साहब की आज जयंती है। 1933 में 17 अगस्त को साहब जी का जन्म हुआ। सब आप सुने हैं, अनुभव किए हैं, जानते हैं, कई बार दर्शन भी किए हैं। साहब जी के बारे में, सदगुरु अभिलाष साहब के बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। सूर्य के आगे दीपक का कोई महत्व नहीं होता है। उनके प्रशंसा में, उनकी बड़ाई में
हमारे पास बहुत शब्द नहीं है। बस इतना कहेंगे कि आज जो कुछ हम हैं उन्हीं की कृपा है। सदगुरु कबीर साहब को केवल हम सुनते हैं महापुरुषों से, संतों से, गुरुजनों से, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब को देखे भी, दर्शन भी किए, कुछ सेवा का भी अवसर मिला, उसका भी लाभ मिला, लाभ लिए। जब भी उन्हें देखा जाता था, दर्शन किया जाता था या उनके पास जाते थे कभी, तो ऐसा लगता था कोई दुनिया में अगर भगवान होगा, देवता होगा, तो मानो हमारे सामने है, ऐसा लगता था। लोग ये भी बिहार में तो ये भी कहा जाता है कि हमारे सामने सदगुरु अभिलाष साहब कबीर साहब हैं। कबीर साहब को हम नहीं देखे हैं, लेकिन साक्षात मानो सदगुरु कबीर साहब हमारे सामने हैं, क्योंकि वैसी उनकी वाणी, वैसा उनका जीवन, वैसी रहनी, वैसा तेज उनके चेहरे पर। उनके पास कोई भी जाता था तो ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा हमें मानते हैं। उनके पास हिंदू जा कर के, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, ब्राह्मण जाए, विद्वान जाए, ज्ञानी जाए, साधु जाए, मंडलेश्वर जाए, कोई भी जाए, अक्सर खुश हो कर के आते थे। किसी को उदासी वहाँ से नहीं मिलती थी, किसी को ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ आकर के हमारा अपमान हुआ, दुख हुआ, पीड़ा मिली, ऐसा नहीं एहसास होता था। जो भी उनके पास गया है खिल कर के आया है, उनके चेहरे में मुस्कान मानो मिला। कई संतों भक्तों से ये सुनने को मिला कि सदगुरु अभिलाष साहब और पहले मिले होते तो हमारे जीवन का कुछ अलग ही मोड़ होता। खैर, बुद्ध की वाणी में आता है कि जब से जागे तभी सवेरा। जब से हमें मिला सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, उनका पंथ, उनका रास्ता, और सदगुरु अभिलाष साहब जैसे महापुरुष मिले, मानो हमें सब कुछ मिल गया। सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु कबीर साहब की जो भी वाणी है सूत्र रूप में, सूत्र रूप में, साखी दोहा के रूप में है, उसे व्याख्यायित करना या उसको भावार्थ कर पाना बड़ा कठिन होता है। बहुत ही गूढ़ होता है उनकी वाणियों में, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब ऐसे सरल ढंग से उसे व्याख्या किया, भाव व्यक्त किया, लिखा कि अनपढ़ एक दो का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, अनाड़ी जिसे हम कहते हैं, वह भी अगर उन्हें पढ़ता है तो बड़ी सरलता से समझ जाता है कि सदगुरु कबीर साहब की क्या कहते होंगे, या क्या उनकी भाषा रही होगी, क्या उनकी शैली, या क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सरलता से वो समझ लेता है। सदगुरु अभिलाष साहब छत्तीसगढ़ में थे। कहा जाता है एक जंगल में प्रवचन के बाद शांत वातावरण देख करके बैठे थे ध्यान में। एक बच्चा बड़ा उदास, बड़ी विरह भावना में उनके सामने आया। आहट सुन करके सदगुरु अभिलाष साहब आँख खोले, देखे कि कोई बालक है। वो जा करके सामने खड़े ही खड़े हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु गुरुदेव, परमात्मा कब मिलेगा? तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बिछुड़ने की तारीख बताओ, फिर मिलने की तारीख मैं बताऊंगा। फिर वो बैठ जाता है और फिर सदगुरु अभिलाष साहब समझाते हैं कि बेटा, प्रभु ईश्वर परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है। वो मैं के रूप में जो आपके पास मैं बैठा हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, बार बार मैं की जो आवाज़ कर रहा है वही परमात्मा है। बस संतों गुरुजनों के पास जा कर के उसका बोध प्राप्त करना है, उसे जानना है, उसे ढूंढना नहीं है, उसे पाना नहीं है, बस जानना और समझना है, बोध प्राप्त करना है। जैसे भोजन कर लेने के बाद पेट जब भर जाता है तो लोग कहते हैं बोध हो गया। आज ऐसा लगता है कि बहुत दिन में ऐसा भोजन मिला, पूर्ण रूप से बोध हुआ। फिर दोबारा कोई उन्हें भोजन देना चाहे तो नहीं खाता है, क्योंकि वो बोध हो गया, तृप्त हो गया है। ऐसे ही
जब अपने आप का बोध हो जाता है, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, फिर देवी देवता, भगवान, भवानी, ईश्वर, परमात्मा की जो भावना मन में होती सब उड़ जाती है। भूत प्रेत, जादू मंत्र, टोना टोटका, ग्रह लगन, मुहूर्त सब गायब हो जाता है, क्योंकि हमारा ही बनाया सब खेल है, ऐसा बोध हो जाता है। आत्मा को दुनिया से हटा दो या मनुष्य को हटा दो दुनिया से, तो दुनिया में ना भूत होगा, ना प्रेत होगा, ना यंत्र होगा, ना मंत्र होगा, ना तंत्र होगा, ना जादू होगा, ना टोना होगा, ना भगवान होगा, ना भवानी होगा, न परमात्मा होगा, न देवी न देवता, कुछ नहीं होगा। मंदिर सब उजड़ जाएंगे, कोई उसे बनवाने वाला नहीं होगा, कोई पूजा करने वाला नहीं होगा। ये मनुष्य को हटा दिया जाए तो ये मनुष्य ही सब करता है, लेकिन मनुष्य ही अपने मनुष्यता को नहीं समझता है, अपने वास्तविकता को नहीं समझता है। जैसे कोई कलाकार पत्थर में से खराब अंश निकाल करके मूर्ति का रूप दे देता है, और मूर्ति बन जाने के बाद वो स्वयं भूल जाता है कि इसे मैं ही बनाया हूँ। वही उसमें अगरबत्ती सुलगाने लगता है और मंत्र पढ़ने लगता है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, वो मंत्र पढ़ने लगता है, भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो देवी बोलने वाली है, जबकि अपना ही बनाया है। ऐसे ही दुनिया में जो भी आज लेख हैं या कोई भी दुनिया में आज महत्व है, मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर के जहाज से लेकर के जो कुछ है, ये मनुष्य की कहानी है। जो कुछ आदमी करता है, इस आदमी को आदमियत आ जाए, अक्ल आ जाए, समझदारी आ जाए। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरले मर्म कोई पाई हैं, गुरु के शब्द प्रमाण। जो 5 तत्व का शरीर हमारा है, इसी के अंदर एक गुप्त वस्तु छिपा हुआ है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। उसे हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अगर जान जाते तो दुखी ना होते। आज हमारे जीवन में दुख है तो केवल एक ही चीज़ का अभाव है, ज्ञान का। और ज्ञान किसका? आत्मा का ज्ञान। दुनिया में मोबाइल का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, जहाज का ज्ञान, तमाम तरह के ज्ञान, लेखन का ज्ञान, पढ़ने का ज्ञान, बहुत सारी विद्वता हमारे जीवन में आई, लेकिन हमारे जीवन में केवल एक ही ज्ञान नहीं आया, अपने आत्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान अगर हो जाए, क्योंकि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना दुनिया में आज भटकाव है। अगर इस भटकाव से हमें बचना है तो सदगुरु अभिलाष साहब या महापुरुषों को याद करके अपने जीवन को हमें समझना चाहिए। देर सदगुरु अभिलाष साहब की कुछ पंक्ति, कुछ वाणी, कुछ शब्द पर कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु अभिलाष साहब की। आगे अब हमारे बीच अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हो रहे हैं एदिलपुर ग्राम से सम्माननीय श्री बुधराम मास्टर साहब जी। पूज्य गुरुदेव जी एवं उपस्थित भक्त सज्जनों, संत समाज, साहब जी की आज्ञा के अनुसार मुझे कुछ कहने का अवसर दिया गया है। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ बताऊँ। मैं तो इस उद्देश्य से आता हूँ कुछ आप लोगों से सीखूँ। विगत 5-6 दिनों से ये ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा था। मुझे सुनकर बड़ा आनंद आया। मैंने भी कोशिश किया, 1-2 सत्र में प्रतिभाग किया। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुखद अनुभूति हुई। अनुभव हुआ कि वास्तव में जैसे कबीर साहब ने कहा है, सहज समाधि भली। कोई भी चीज़ सस्ते से जाना जाए, सस्ते में लिया जाए, वो आनंददायी होती है। जैसे हम पानी चाहते हैं, अगर हम सहज में लें तो फ्री में मिल सकता है। वही पानी हम बाज़ारों में, अस्पतालों में जाते हैं, तमाम दाम लगते हैं। बिसलरी मिलती है, कौन सा पानी मिलता है, कितने दिनों का मिलता है, सब महंगे मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ अनुभव किया कि इस मन को रोकने के लिए, इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से
मन राजा को एकांत करने के लिए किस तरह प्रयास किया जाता है। जब वो बस में हो जाता है तो हम सहज ही चाहे जहाँ भी रहें, मानो हम समाधि लगाए हैं, वहाँ सत्संग का लाभ ले रहे हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, हमारा भजन हो रहा है। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप सब लोगों के विचार और प्रवचन बाकी हैं। हम अपनी बातों को विराम देते हुए क्षमा चाहते हैं। साहिब बंदगी। साहेब मास्टर साहब जी ने बहुत थोड़े में ही अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे विचार रखने के लिए हम निवेदन करते हैं संत श्री ध्यान साहब जी से कि आप आएँ और अपनी बातें गुरुदेव जी के इस संदर्भ में कुछ कहें। बोले सद्गुरु देव की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की, अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, श्रद्धालु भक्त सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं देवियों, सद्गुरु कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में प्रथम बार ध्यान शिविर का कार्यक्रम चला। अपने को भी आना था, श्री विकास साहेब जी आमंत्रित किए। सद्गुरु कबीर आश्रम सैनी में उस समय कार्य चल रहा था, इस कारण से आ नहीं पाया। पूज्य संत श्री शंकर साहेब जी उसी कार्य में आप भी सम्मिलित हुए। तन मन धन से आपका सहयोग रहा, फिर यहाँ भी आने को अवसर मिला। ये हुआ कि अंतिम सत्र में ही चला जाए। ध्यान शिविर का आज समापन का दिवस और साथ साथ परम पूज्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का आज जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का दर्शन सन 1994 में अपने को मिला। 1994 से पूर्व अपना जीवन विद्यार्थी जीवन से होते हुए वैष्णव संप्रदाय से जीवन अपना जुड़ा था। अनेक संत भक्तों से सुनने को मिला कि सद्गुरु अभिलाष साहेब और सद्गुरु तपसी साहेब, ये दोनों संत गुरुजन पहले ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे और सुनने को मिला कि आप परम पूज्य सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी से आप प्रेरणा लेकर दीक्षित हुए। वहीं आपको बोध हुआ, वैराग मिला और ये प्रेरणा जनमानस में सभी को मिला, आज भी मिल रहा है। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी प्रयागराज, जो आज वर्तमान में जनपद है, पहले इलाहाबाद में था। सन 1994 में क्वार के महीने में जो 3 दिन का अधिवेशन होता है, क्वार शुक्ल पक्ष 13 से पूर्णिमा तक, शरद पूर्णिमा तक, उसमें जब गया पहली बार तब यहीं प्रीतम नगर में साहेब जी का कार्यक्रम होता था, दुर्गा पार्क में। वहीं 9 दिन नवदुर्गा पूजा होता था और समापन के बाद साहेब जी का 3 दिन का कार्यक्रम होता था। वहाँ जब पहली बार गया तो उसी पार्क में पूज्य साहेब जी के दर्शन हुए और प्रवचन भी सुना। बुक स्टॉल लगा और
सदगुरु कबीर साहित्य केंद्र बुक स्टॉल से अपने को कुछ पुस्तकों को देखने को मिला और उस समय विद्यार्थी जीवन भी रहा अपना, विद्यार्थी भेष में साहेब जी के कुछ रचनाओं को मैंने लिया। बीजक प्रवचन, सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ से साहेब जी के बहुत सरल भाषा में बीजक प्रवचन, और दूसरा ग्रंथ लिया कल्याण पथ, तीसरा कबीर पंथी दिनचर्या, और चौथी पुस्तक भजनावली जो मेरे पास में इस समय वर्तमान में है। तो इस प्रकार से साहेब जी के रचनाओं से, उनकी वाणी से, प्रवचन से, साहेब जी के रहनी से अपने जीवन में अनुभव हुआ, अनुभव प्राप्त हुआ, प्रेरणा मिली। ये मानव का जीवन बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, रत्न के समान है। इसको यदि यत्न पूर्वक किया जाए, यत्न पूर्वक रहें, तो हमारा जीवन रत्न के समान बन सकता है। रत्न तभी बनेगा जब सदगुरु अभिलाष साहेब जैसे महापुरुषों के हम सानिध्य में रहें, प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेकर के बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके जीवन को कल्याण करें, तभी हमारा ये मानव तन रत्न के समान बन सकता है। यत्न और यत्न से रत्न बन सकता है। यदि यत्न नहीं किया गया, सद्गुरु संतों से यत्न, युक्ति, उपाय नहीं मिला, तो हमारा यही जीवन पतन की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से यत्न से रत्न में जीवन बनता है। यदि यत्न नहीं किया गया तो हम पतन की ओर जा सकते हैं। पतन से बचने के लिए पूज्य सद्गुरु संतों के सानिध्य में, जैसे कि पूज्य आदरणीय संत श्री विकास साहेब जी के सानिध्य में आप सबने 5 दिन का जो ध्यान शिविर सत्र रहा, जो भक्त माताएं बहनें ने समय दिया, उनका बड़ा सौभाग्य रहा। और ऐसा साहेब जी का ये प्रथम प्रयास और प्रथम ये कार्यक्रम चला, और आप सबके इस प्रयास से, सहयोग से साहेब जी का ये कार्यक्रम आगामी आने वाले समय भी चलता रहे, ऐसा ये विश्वास देखने में मिलता है। तो हम सबका परम कर्तव्य है संत गुरुजनों के जीवन दर्शन से, उनकी जीवनी से, उनके कर्तव्य और व्यक्तित्व से, उनके लेख सद्ग्रंथों से कुछ जीवन में उतारें और व्यवहार में उतारें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। साहेब जी प्रवचन में कभी कभी बोला करते थे, जो दुनिया को, समाज को सुधारने के चक्कर में पड़ता है तो व्यर्थ समय जाता है। साहेब जी का ये उपदेश होता था, पहले अपने आप को हम संवारें, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को संवारें, सुधारें, सुधरे व्यक्ति सुधरे समाज, ये साहेब का ही मूल ज्ञान होता था। आप जब अपने क्षेत्र में आए, प्रयागराज क्षेत्र, और यहाँ सद्गुरु कबीर पारक संस्थान संस्थापित हुआ, कबीर पंथ में बहुत बड़ा सुधार हुआ। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, दैववाद, आज इसे पाखंड अंधविश्वास पर साहेब जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। भक्त समाज को बहुत बड़ा मनोबल मिला, साहस मिला, और जो क्षेत्र के अपने संत गुरुजन रहे, साधक रहे, उनको भी बहुत बड़ा मनोबल मिला। साधना के मार्ग में, बैराग क्षेत्र में आप
सूर्य के समान प्रज्वलित किरण के समान पूरे समाज में प्रकाशित किया। इसीलिए सिद्धांत का नाम ही पारक रखा गया। यहाँ भी झंडों में, दीवालों में जहाँ तहाँ पारक चिन्ह बने हैं। उगता हुआ किरण प्रकाशित ज्योतिर्मय सूर्य के समान पारक दिया गया। साहब ने अनेक ग्रंथों की रचना किया, जिसमें बीजक पारक प्रबोधिनी पर सदगुरु कबीर साहब का बीजक पर जो साहब जी ने टीका किया, व्याख्या किया, वो जनमानस के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत के रूप में बना। बीजक पढ़ने से जो बीजक पढ़ता है बोध हो जाता है, और जब पढ़ा जाता हाथ में लेकर के अध्ययन किया जाता है तो लगता है कि और अधिक देर तक पढ़ा जाए। और ऐसे सुंदर शब्दों में साहब सरल भाषा में लेख किया कि कम पढ़ा हो उसके भी समझ में आ जाए, इतने सुंदर ढंग से व्याख्या किया। बीजक, कबीर दर्शन, विवेक प्रकाश, रामायण रहस्य, महाभारत मीमांसा, बहुत से साहब जी के छोटे बड़े ग्रंथों की रचनाएं हुई। तो यहाँ उपस्थित श्रोताओं से निवेदन है कि अपने वर्तमान जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने छोटे बड़े बच्चों के लिए, माँ बहनों बेटियों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ साहब जी के साहित्य ग्रंथ ले कर के पढ़ें। और आप के पास हैं भी, बराबर यहाँ मासिक सत्संग जो होता है 1 तारीख को, उसमें भी कुछ स्टाल लगाया ही जाता है। तो इस प्रकार से साहब जी के प्रवचन, उनके लेख से लाभ लेना चाहिए, ये मानव जीवन का परम कर्तव्य है। साहब जी के कई बार कई घटनाओं की जानकारी संत श्री राम साहब का जो लेख जीवन दर्पण, सदगुरु अभिलाष साहब जी के जन्म से लेकर के और अंतिम जीवन यात्रा तक की अनेक घटनाएं हैं, और उनमें शिक्षाएं भी हैं कि महापुरुष के जीवन से हमें क्या क्या लेना है। वो आप सब परिचित हैं, अवगत हैं, और अनेक श्रोताओं के घर में पास में भी है। इस प्रकार से साहब जी के पावन जयंती के शुभ अवसर पर हम सब उपस्थित हुए, और ये जयंती मनाने का तभी मूल उद्देश्य हमारा सफल होगा कि पूज्य साहब जी के विचारों को, उनके रहनी को जीवन में धारण करें। यही जयंती मनाने का मूल उद्देश्य होगा। सबके साथ प्रेम समता का व्यवहार, सुंदर व्यवहार करें, यही साहब जी ने हम आप सबको प्रेरणा दिया है। साहब जी की ही देन है, अपने को जो प्रेरणा मिली है। यदि साहब जी के दर्शन नहीं होते, साहब जी का प्रवचन नहीं मिला होता, साहित्य ग्रंथों को अध्ययन न किए होते, तो अपना जीवन जैसे तैसे भटकता रहता। इस प्रकार से परम सौभाग्य है, सदगुरु अभिलाष देव जी के दर्शन हुए, और वो दर्शन का श्रेय यहाँ मुझे आने का जो अवसर मिला है, यहीं से प्रेरणा मिले है। सदगुरु श्री निर्दुन साहब जी से प्रेरणा मिली। उस समय गुरमिलन साहब रहे, और एक भंडारी साहब रहे, चेतन साहब, अनेक बुजुर्ग संत रहे। तो इनकी प्रेरणा से ही पूज्य सदगुरु अभिलाष साहब जी के दर्शन हुए, जो आज यहाँ पर ये आप सबके बीच में आने का और बोलने का शुभ अवसर मिला। ये पूज्य संत गुरुजनों की ही कृपा आशीर्वाद से है। और मैं यहाँ के जो आश्रम के वर्तमान साहब जी के सदगुरु के पद पर विराजमान आदरणीय संत श्री विकास साहब जी, और जितने भी यहाँ वर्तमान में संत गुरुजन विराजमान हैं, आश्रम को संवारने सजाने में सबका सहयोग है, वो साधुवाद के पात्र हैं। और इस आश्रम को संवारने सजाने में अनेक भक्तों का भी सहयोग बराबर
मिल ही रहा है, ऐसा आशा उम्मीद है कि मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आए साहेब जी की एक भजन प्रस्तुत है। बोलिए सद्गुरुदेव की। मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ चर्चा सद्गुरु अभिलाष साहेब जी से संदर्भित हम रखते हैं। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का व्यक्तित्व सुना गया कि उनका महान जो विलक्षण प्रतिभावान जीवन था, उनको देख करके, उनके ग्रंथों को सुन करके पता चलता है। वैसे संत तो बहुत सुने गए और लेखक बहुत सुने गए, साथ साथ विद्वता भी बहुत देखी गई, लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहेब जैसा व्यक्तित्व, उनकी जैसी विद्वता, उनके जैसा संतत्व और कहीं नहीं देखने सुनने को मिला। सद्गुरु अभिलाष साहेब का जो जीवन है बड़ा सरल, सौम्य, भक्ति, ज्ञान, बोध, वैराग्य से भरा हुआ। उनको जो कोई उनके पास जाता था, उनकी बातें, उनके विचार सुन करके वो बिना आकर्षित हुए नहीं मानता था। ऐसे महान संतों का जीवन बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी होता है और हर नर नारी को चाहिए कि ऐसे गुरुजनों, संतों से प्रेरणा लेकर के लाभ लें। तो सद्गुरु अभिलाष साहेब का जन्म आप लोगों को लगता होगा कि कहाँ के थे, कितना पढ़े थे, वे कौन थे। यद्यपि सुने होंगे अनेक बार। हमारी एक छोटी सी पुस्तक है जीवन दर्पण नाम से, आप पुस्तकालय में जाएंगे तो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी 450 घटनाओं का उल्लेख है। उनका व्यक्तित्व, उनका समाज और उनके ग्रंथ, उनकी यात्राएं और कैसे कैसे लोगों से जीवन में उनकी मुलाकात हुई, उनके माता पिता, जन्म आदि सब कुछ। उसी में आप एक चीज़ और पाएंगे, पूज्य श्री साहेब जी की लिखी हुई एक लंबी कविता, जो एक कविता में ही पूरा गुरुदेव जी का जीवन गुम्फित कर दिया गया है। तो मैं कह रहा था कि वे कहाँ और कैसे, वो जो सितारा कहाँ से पैदा हुआ। वो पहले बस्ती ज़िला में पड़ता था, आज संत कबीर नगर ज़िला है वो। तो बस्ती ज़िला के खानतारा गांव में पिताजी का नाम था पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल और माँ का नाम था श्रीमती जगरानी देवी। इनकी औरत से आपका जन्म हुआ। छुटपन से ही वैष्णवी परंपरा थी, उधर वैष्णव संतों का बराबर आना जाना होता था। तो उनके द्वारा ये सब विचार मिले पूजा के, मंदिर जाने के और राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि की उपासना का। तो इन उपासनाओं में बहुत तद्गत थे आप। और इसी उपासना क्रम में ये करीब 1948 के आसपास आपकी करीब जब उम्र हो गई थी 17 साल की, तो सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी के दर्शन एक बार हुए एक आश्रम में, छोटे से आश्रम में। जब दर्शन हुए, देखे कि ये संत कुछ अलग ढंग के हैं और ये भी सुने कि ये ब्राह्मण का भी बनाया नहीं खाते हैं। तब लगा कि अरे ये कैसे हैं, ब्राह्मण तो सबसे श्रेष्ठ होते हैं और ये ब्राह्मण का भी बनाया नहीं खाते हैं। बाद में ये पता चला कि ये ईश्वर नहीं मानते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानते हैं। तब थोड़ी नफरत हुई, ये ऐसे संत को नहीं जाना है, उनके पास इनकी पूजा नहीं करना है। और ये कोई संत हैं जो भगवान न माने, देवी देवता न माने और ब्राह्मण के हाथ का भी न खाए, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी रहन सहन, उनकी वाणी में मिठास और बैठना उठना, हर चीज़ बहुत अच्छा लगे, तो ये आकर्षित करे ये बातें। लेकिन अन्य चीज़ें जो मान्यता वाली थी, उससे इनके मन में संघर्ष होने लगा। तो धीरे धीरे खींचते गए और बातें शुरू हुई
और फिर प्रभावित हुए। फिर बड़ा लंबा क्रम चला, लेकिन फिर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जिनसे कभी नफरत और विरोध मन में उत्पन्न होता था, वही उनके सदा के लिए अपने हो गए। बल्कि इतना अपने हो गए कि माता पिता भी उतने अपने नहीं, क्योंकि गुरु से बढ़ कर के और कोई नहीं होता है। माता पिता तो शरीर का जन्म दिए, और जो शरीर 10, 20, 50, 100 साल में समाप्त हो जाता है, फिर माता पिता चेंज हो जाते हैं। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं, वो जिस चीज़ का जन्म देते हैं, ज्ञान भक्ति बोध वैराग्य, उस जन्म के बाद फिर गुरु नहीं बदलता, क्योंकि एक गुरु से ही जो बोध विचार और शांति साधना कल्याण की प्रेरणा मिल जाती है, फिर जीव मुक्त हो जाता है और फिर संसार से छुट्टी पा जाता है। सदा सदा का जो इस धरती का ऋण था वो चुका देता है। और ऐसे ही ऋण चुकाने वालों में से सद्गुरु अभिलाष साहिब जी हुए हैं। वे अपने गुरुदेव जी के पास आए और पूर्ण समर्पित होकर के साधना त्याग वैराग्य में लगे। जब गृह त्याग हुआ, माता पिता को तो बहुत झटका लगा। केवल माता पिता ही नहीं, उस क्षेत्र में तहलकम मच गया था, क्योंकि एक संभ्रांत परिवार था उनके माता पिता का, ब्राह्मण खानदान थी और राजनेताओं की जगह थी। पिताजी एक राजनेता थे और बहुत बड़ा प्रभाव था दूर तक, और उनमें से ये श्रेष्ठ बच्चे थे। जब सबसे बड़े, उनकी बेटियों में सबसे बड़े बच्चे थे और सुंदर दिव्य पर्सनालिटी। 21 साल की उम्र शुरू हुई थी और उस समय एकदम होनहार नौजवान हो चुके थे। और इनका भी राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए बस टिकट लेने की बात हो गई थी। गुरुदेव जी हमसे कह रहे थे, हमारा कुर्ता पजामा सिल चुका था टिकट लाने के लिए, और बस जाना था। लेकिन संतों के विचारों से अंदर में द्वंद्व होने लगा कि क्या मैं करने जा रहा हूँ। एक तरफ संतों के विचार और मन में ये होता था कि दुख मिटाना है जीवन का और आत्म कल्याण का काम करना है, क्योंकि बचपन से श्रद्धा भक्ति और ये सब सगुण उपासना में लगे ही थे। जब इधर सद्गुरु राम सूरत साहब के विचार मिले तो इधर फिर लगा कि वो अगर इन विचारों का फॉलो करना है तो मोह का पूरी तरह से त्याग करना पड़ेगा। और मोह को त्याग करने का मतलब है गृह त्याग करना, साधु जीवन जीना, तभी काम पूरा हो सकता है। तो ये काम और फिर वो टिकट लेने वाला काम, राजनीति में जाने वाला काम, ये तो बिल्कुल विपरीत है। निश्चित है कि अगर वे राजनीति में होते तो इतने शक्ति संपन्न प्रतिभावान थे कि प्रधानमंत्री पद तक के लिए भी वे दावेदार होते, इतने योग्य समर्थवान थे। लेकिन मैंने एक बार कहा था कि गुरुदेव जी आप राजनीति में होते, संसारी जीवन होता तो आप राजनीति में कहाँ तक बहुत हाई लेवल पर पहुँचे। कहा रे नाम मत लो, नरक हुआ होता। तो राजनीति में चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए, क्या होता है? वो देश का राष्ट्रपति होगा, बहुत बड़ी गद्दी पर महामहिम बन करके शोभायमान होंगे, लेकिन मन से तो वही सांसारिकता, वही विकार, वही मनोद्वेग, वही देहाभिमान, यही तो सब रहेगा। क्या होगा? लेकिन जिस गद्दी में सद्गुरु अभिलाष साहिब जी विराजमान थे, वो गद्दी कभी कोई छीन नहीं सकता, और वो निर्विरोध सदा के लिए। दिल्ली की गद्दी तो 5 साल के लिए है ना, कभी कोई बैठा तो 10 साल, अब बहुत कुछ हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ तो 15 साल, इससे ज़्यादा तो रह नहीं सकते। लेकिन जो स्वरूप स्थिति की गद्दी पर बैठा, फिर वो सदा सदा के लिए, पूरा जीवन और सदा के लिए। गुरुदेव जी देखो, मोदी जी भारत के, योगी जी उत्तर प्रदेश के, और कोई हो जाएगा तो कहाँ का होगा, बस इतने में तो रहेगा, अपने प्रदेश में, अपने देश में, और छोटा हुआ तो अपने क्षेत्र में। लेकिन संत पद एक ऐसा पद है कि पूरी दुनिया का वो मालिक होता है, और फिर पूरी दुनिया का वो त्यागी होता है। जो सबका त्यागी है वो सबसे आगे है, सबसे ऊपर है।
और ऐसे त्यागियों में सदगुरु अभिलाष साहब जी थे। और उनकी बातें, उनकी जीवनचर्या, उनकी घटनाएं और उनकी प्रतिभा और उनकी शिक्षाएं कहा जाए तो वो समय की कोई सीमा नहीं, इतना कहा जा सकता है। और हमारी इन बातों को सदगुरु अभिलाष साहब से संबंधित अगर आप और विस्तार से सुनना चाहें तो YouTube चैनल पर हमने बहुत सारी चर्चाएं किया है। करीब 27 एपिसोड गुरुदेव जी से संबंधित मैं डाल चुका हूँ। लगभग ये प्रत्येक एपिसोड 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटा का रहा। आप वहाँ सुन सकते हैं। अभी और डालेंगे हम बाद में, करीब ये 60-70 तक भी जा सकता है। और आप सुने और ऐसे विचार प्रवण संतों से जब आप जुड़े रहेंगे तब आपके जीवन में एक आत्मिक रोशनी बनी रहेगी। और वह रोशनी आपकी गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, जवानी, रोग निरोग्यता और शरीर की संपन्नता, विपन्नता, अकेलापन, भीड़पन, सब का लेवल सम करता चलेगा और हर हाल में आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। इसलिए ऐसी बातों को सुने और मनन करें। अंतिम में उनका एक वचन कहूँगा और अपनी बातें समाप्त करूँगा कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में जब मानस होवे निर्व्याधि। देह, आप देह के क्षेत्र में जहाँ भी रहें कर्मशील रहें। देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, मन के स्तर पर आप सदैव समाधि में रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, निष्काम रहें। और उसी की प्रोग्रामिंग ये ध्यान शिविर का आयोजन था। सदगुरु अभिलाष देव जी ने तो इसका विधिवत सघन रूप से बहुत ध्यान शिविर चलाया और वे अपने जीवन के पूर्व काल से शुरू से ही ध्यान करते रहे। तो ये मन प्रदेश में इस प्रकार से हमारा जीवन हो, तभी जीवन का साफल्य इसी में जब मानस होवे निर्व्याधि। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हमारा मानस जगत रोग रहित हो। रोग क्या होते हैं? इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के, और उन सब रोगों की दवा है साधना, सत्संग और स्वरूप स्थिति। तो अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम का समय काफ़ी तेज़ी से भागा जा रहा है और आप लोग को भूख भी लगी होगी, लेकिन अभी हमें 2 संतों के अंतिम में विचार सुनने हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं चकबसवा कबीर आश्रम से पधारे हुए परम श्रद्धेय हमारे पूजनीय संत श्री शंकर साहेब जी। आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से सदगुरु अभिलाष साहेब जी से जुड़ी हुई चर्चाओं से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। आर्य अगाध पर नलहों बिन स्वच्छ मन, सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्त मां कश्चित् दुर्भाग भेद। अर्चनी बंदी बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, बच्चों, बहुत हमें ये ध्यान शिविर की सूचना पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे आदरणीय संत श्री विकास साहब जी ने फ़ोन किया, ध्यान शिविर लगा रहे हैं, आइएगा साहब, अगर नहीं समय है तो अंतिम दिन तो ज़रूर आइएगा। तो संयोग कबीर आश्रम शैली में कार्यशीला था, तो इस कारण से समय नहीं मिला, तो अंतिम दिन पहुंचने का समय मिला। तो ध्यान शिविर का सौभाग्य तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब के समय में हमको मिला 4-5 बार, उनके बाद भी 1-2 बार। तो आप लोग 5-6 दिन से ध्यान शिविर में भाग ले करके जो अनुभव हुआ होगा वो जानते होंगे, और साहब जी ने आप लोगों से पूछा भी। तो अंतिम ध्यान का रिजल्ट यही है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियां हैं वो निरुद्ध हो जाए, मन संकल्प विकल्प में जो दौड़ता है वो संकल्प विकल्पों से रहित हो जाए। इसी के लिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा, अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जहाँ सोध यथारथ तब।
अंतस्थिर हो, अंतःकरण स्थिर हो, काम क्रोध मोह ज्वालाओं से रहित हो, अभय हो, कोई चिंता फिक्र न हो, तभी अपने आत्म का अनुभव होगा, तभी ध्यान की साधना परिपक्व होगी। इसी के लिए ध्यान कराया जाता है, 7 दिन अभ्यास कराया जाता है। वो आप लोगों को साहब समय समय सब पर सब बताते ही रहे। साथ साथ सदगुरु श्री अभिलाष साहब के जयंती पर्व भी मनाया गया, तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो साहब ऐसे मनाते थे, ध्यान शिविर नहीं रखते थे, इस बार ध्यान शिविर भी रखे। साथ साथ साहब की जयंती के उनके जन्मोत्सव के बारे में, उनके जीवन से जो प्रेरणाएँ मिलती हैं, उनके साथ साथ दोनों का लाभ मिला। तो मैं संक्षेप में साहब की जो कुछ बातें हैं वो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। कहते हैं, पहले जब सदगुरु श्री अभिलाष साहब साधक अवस्था में थे और अभी साहब ने बताया उनका जीवन परिचय, तो ये साहब जी ब्राह्मण परंपरा में 4 लोगों को मैं जानता हूँ जिनके दर्शन हुए। सदगुरु अभिलाष साहब और सदगुरु श्री गुरुलगन साहब मोटे साहब और हमारे सदगुरु निष्पक्ष साहब और सदगुरु श्री जनैया साहब जो रायबरेली में उनका आश्रम है, और हमारे गुरुजी का कबीर आश्रम बैरी चकबसवा 2 आश्रम फतेहपुर जिला में है, और गुरुलगन साहब का उधर ही गोंडा जिला में था। जो जन्मभूमि में बनाए थे वो तो जैसे तैसे होगा, नहीं चल पाया। जागृत साहब उनके लड़के थे, वो भी साधु हो गए थे और वो रहते थे। उनके बाद मुकदमाबाजी उनके वहाँ हो गई, क्योंकि अगर संत त्याग भाव से नहीं कोई आश्रम को काम करेंगे तो फिर लोग लोभी होते हैं। वो कहते हैं हमारा बाबा थे, हमारा दादा थे, ऐसे खींचातानी करने लगते हैं, फिर साधु क्या लड़ेंगे। इसलिए संतों को जो आश्रम हैं उनको विरक्त रूप से रखना चाहिए और किसी का गृहस्थी से संबंध नहीं रखेंगे। गृहस्थी से संबंध रखेंगे तो लोग लोभी होते हैं, फिर उनके नाती पनाती आगे चल के बिगाड़ देते हैं। इसलिए ऐसे विरक्त रूप में रखें। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी को उस समय हमारे कबीर आश्रम बैरी में जब उधर का विकास होने लगा, हमारे श्रद्धेय निर्धन साहब जी के तरह और जवान साधु थे, करीब 15-20 साधु थे ऐसे। और साहब के बारे में भी हम सुनते थे कि साहब को लोग डरते थे वहाँ, वैसे लोग, क्योंकि साहब को ऐसा जैसा नाम साहब रखे निर्द्वंद साहब, वैसे निर्द्वंद भी थे और उसे जो खुराफाती लोग थे डरते थे और लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो खुद ही इनसे भयभीत होते थे। तो एक बार भंडारे में जब कोई नांगा परेशान किया चकबसवा में, तो साहब बोले निर्द्वंद को बुलाइए, निर्द्वंद दास को बुलाइए। तो साहब आए तो फिर वो उसे नांगा से अलग ले जा कर के बात किए। उसका है किस प्रकार से शास्त्रार्थ से लड़ना चाहता कि कुश्ती जिस तरह से चल हमारे गुरु को परेशान करता, तो साहब वहाँ उसको परास्त कर दिए। तो ऐसे निर्धन साहब थे। वही समय आर्य समाजियों का जो है, आर्य समाजी लोग शास्त्रार्थ किए और बैरी में आकर के कि जो है हम आप लोगों से शास्त्रार्थ करें, क्योंकि उनको विद्वता का अभिमान होता है। वो पढ़े लिखे विद्वान होते आर्य समाजियों में, लेकिन उनका जो रहनी गहनी उस तरह विद्वता के हिसाब से नहीं रहती। तो कहते हैं इधर से भी बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए। सदगुरु अभिलाष साहब भी आए, श्री ज्ञान साहब भी थे उस समय। तो सदगुरु अभिलाष साहब की ऐसी मार्मिक वाणी, तार्किक और मीठे स्वर से सुन करके आर्य समाजी प्रभावित हुए। फिर भरतपुर जिला से एक नारायण साहब नाम के कबीरपंथी संत को बुलाया गया। विद्वान थे 14 विद्याओं से। उन्होंने भी चैलेंज दिया, 14 विद्याओं में भाषा में कोई भी मुझसे साथ कर सकता, उन्होंने भी किया। तो सदगुरु अभिलाष साहब, ज्ञान साहब और वो नारायण साहब के वाणियों से सुन करके जो साथ करने आए वो परास्त हो गए, शांत हो गए। ऐसे सदगुरु से अभिलाष साहब थे। सदगुरु अभिलाष साहब का कार्यक्रम जेल में भी हुआ, कैदी लोगों के बीच में, बड़े बड़े विद्यालयों में भी हुआ।
आज सदगुरु अभिलाष साहब की देन है जो माताओं बहनों का आश्रम कायम हुआ। नहीं यहाँ वहाँ अपने घरों में रहती थी बिचारी साधना करने में। इस बार मुझे छत्तीसगढ़ जाने का 1 महीने का मैंने वहाँ भ्रमण किया। वहाँ देखा बहनों के आश्रम में भी गया। पोटियाडीह में एक बार गया था, वहाँ से अनसुईया साहब जो थी उनका विनय साहब नाम पड़ गया, उनसे परिचय था इसलिए वहाँ भी गया। और वहाँ करीब 16-17 साध्वियाँ थीं। वहाँ मुझे भी बीच वो बैराग शतक का पाठ करते थे, मुझे भी बुलवाए, मैं भी गया बैठा। और वहाँ बहुत अच्छी तरह उन्होंने बैराग शतक का पाठ, बैराग संजीवनी का पाठ किया सदगुरु अभिलाष साहब जी के। और मैं भी बैठा सुनता रहा। फिर मुझे भी बोलने को कोई साहब बोलिए, तो फिर मैं भी थोड़ा 10 मिनट बोला उनके बीच में। इसके बाद मूरा आश्रम, कबीर आश्रम मूरा में, और नवा गांव कचना में, और रायपुर नवा गांव रायपुर में भी जाने का संयोग मिला। और अपने संतों के आश्रम में नया पारा, कढ़ी भदर और गुरु आदि आश्रमों में 5-6 आश्रमों में भी गया, मंदरौद आदि। पहले भी साहब ज्ञान साहब जी के साथ सदगुरु अभिलाष साहब जी का कार्यक्रम था दोनों का, उसमें भी गया था। तो 20 साल बाद गया था इस साल। बहुत अच्छा संतों का दर्शन हुआ, साध्वी बहनों का भी। तो ये सदगुरु अभिलाष साहब की देन है जो अलग बहनों के लिए आश्रम कायम किया। तो उनकी कितनी ऊंची भावना थी, ऊंची दृष्टि थी, जो हमारे बहनों के लिए भी आश्रम कायम किया। आज वहाँ पर बहुत नई 20 साल की अवस्था से लेकर युवावस्था, वृद्धावस्था तक की बहनें अपने साधना बैराग कर रही हैं। तो बहुत खुशी की बात है, सदगुरु अभिलाष साहब ये दिन है। तो हम सदगुरु अभिलाष साहब के बारे में तो और कुछ है, वो विरक्त थे, त्यागी थे, विद्वान भी थे, साथ साथ उदार भी थे। साहब इतने उदार थे, जब मैं साहब से कार्यक्रम के बाद बंदगी करने जाऊं तो राम साहब से आज जो कोई सामने रहे उनसे बोले इनको और दीजिए विदाई। और तो साहब उनसे, और मैं नहीं लेता था, अरे लीजिए लीजिए। एक बार अयोध्या में फैजाबाद में हमारे गुरुजी के भक्त थे मास्टर, उनके घर सदगुरु अभिलाष साहब जी को ले गए। वो बोले साहब को लाइए, ले गए। इस साहब वहाँ थोड़ी देर, आधा घंटा का समय दिए। और इसके बाद फिर जाने लगे। सब साहब जब बंदगी करने लगा, फिर साहब पैसा देने लगे, अरे लीजिए लीजिए। मैंने अब कहा साहब आपकी कृपा से मुझे मिला ही, नहीं लीजिए। तो साहब उदारवादी भी थे। कोई संत होते हैं पैसा दक्षिणा तो मिला, लेकिन उदारता नहीं रहती है कि और जगह सहयोग करें आश्रमों में। और कितनों का पैसा जमा रह गया, उसमें झगड़ा भी होता। एक जगह 27 लाख रुपया जमा रह गया और एक्सीडेंट में मर गया वो साधु। अब वो इतना परेशान करता था संतों को, दोपहर तक फरवा कराए बगीचा जोड़ने में, और जलपान नहीं दे, भोजन करे 2 बजे बनावे करावे। क्या किस काम का पैसा? इसलिए जो सदगुरु अभिलाष साहब में गुण थे, विद्वता के विद्वान भी थे, त्यागी भी थे और उदार भी थे, तो वो गुण हम में होना चाहिए। जब हमें भक्त लोग देते हैं तो हमें भी किसी के दुख के समय मदद करनी चाहिए। कोई रोगी है, कोई कुछ है, आश्रम में कोई के सहयोग देना है, इतनी शक्ति नहीं है, तो भगत लोग तो सहयोग देते हैं। अगर हम सक्षम हैं हम भी सहयोग दें। संतों का भी ये काम है। जैसे कहते हैं विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना, ब्राह्मणों के खटकर्म, तो संतों के भी ये खटकर्म होना चाहिए। वो भी भजन करे तो भजन दूसरे को सिखावे भी, दान करे दान ले तो दान देवे भी, एक तरफी नहीं होना चाहिए। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब के बारे में हमारे राम साहब जी ने वो लिखा ही है विस्तार से। और हमारे महापुरुष 20 किलोमीटर के अंदर के थे। सदगुरु श्री राम सूरत साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु श्री निष्पत साहब जिनको हम अपने गुरु तपसी साहब कहते हैं, और गुरु लगन साहब मोटे साहब, और विमल साहब भंडारी साहब, ये उसी 20 किलोमीटर क्षेत्र के थे। मैं वहाँ गया भी हूँ पैदल भ्रमण करके, तो देखा तो ऐसे संत पुरुषों की जीवनियों से इनकी जो जब हम जन्म तिथि मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि इनकी बातों को जब समाज में रखेंगे तो उनसे प्रेरणा मिलेगी।
यही जन्म जयंती मनाने का मतलब होता है, चाहे सदगुरु कबीर साहब की हो, चाहे रविदास जी को हो, साहेब जी की, किन्हीं भी महापुरुषों की जयंती मनाने का मतलब यही है। लेकिन आज हम जयंती मनाते हैं और कितने लोग प्रेरणा नहीं लेते हैं, बस खाली एक ये रखते हैं कि हाँ ये परंपरा है। तो स्वतंत्रता दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है। भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, इसको स्वतंत्र करने में कितने लोग परेशान हुए, बलिदानी कर दिए। लेकिन आज हम उन बलिदान हुए लोगों का और जो संविधान बनाए वो कितना मेहनत से बनाए, कितना परिश्रम करके बनाए, और आज हम उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। वो हमें उठाने के लिए बहुत मेहनत किया, संघर्ष झेला। आज हम स्वतंत्रता पा गए हैं तो अपने जीवन को स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, मंदरियों के गुलामी में पड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो देश की स्वतंत्रता को क्या समझेंगे। हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी के द्वारा बहुत कुछ प्रेरणा मिली। सदगुरु अभिलाष साहब के एक शब्द को सुन करके ही मुझे बैराग हुआ। हमारे प्रकाश साहब फतेहपुर जिला जन्मभूमि उमरा के हैं और जबलपुर में आश्रम बनाए हैं। वो हमारे जन्मभूमि में आते थे, सदगुरु अभिलाष साहब का भजन गाए, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है, जगते धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, सभी प्रदेश के पंथी तू नाहक मोह जाए। इस भजन को सुन करके मुझे बैराग हुआ। और पहले तो मैं हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा सब याद किए था, लेकिन जब इधर का बोध ज्ञान हुआ सब वो छूट गया। सदगुरु अभिलाष साहब की पुस्तक पाया मैं कौन हूँ, सूत्र रूप में छोटी पुस्तक जो सब पुस्तकों का सार है, उसको पा करके मुझे बहुत उससे समझ में आया। फिर ब्रह्मचर्य जीवन और मिले, फिर ये अपना बीजक व्याख्या भी मिली, तो इससे बहुत कुछ समाधान हुआ। तो जो कुछ अपने सबके जीवन में सदगुरुदेव जी के द्वारा प्रेरणा मिली, उसको कहाँ तक कोई बखान करेगा, थोड़े में भी समझना है। कबीर दर्पण को लेकर पढ़िएगा, उसमें विस्तार से समझिएगा। समय बहुत हो गया है, आप लोग बड़ी देर से बैठे भूखे भी हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सदगुरुदेव जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव। कार्यक्रम के अंत में अब हम निवेदन करते हैं परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी से कि आप हमारे इस ध्यान शिविर और गुरुदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार रखने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सबसे पहले मैं बहुत श्रद्धा से आभार कहूँगा। साहेब जी हमारी दया दृष्टि करके आए, पूजनीय संत श्री शंकर साहेब जी, इनकी बड़ी कृपा रहती है। ये थोड़ा समय भी पहुँच जाते हैं तो अपनी कृपा की बारिश कर देते हैं। आते ही 1100 रुपया दे करके अब हमको अपना बोझा दे दिए कि और करो और ध्यान शिविर लगाओ, तो उनकी बड़ी कृपा रहती है। अब हम लोगों को मजबूत बनाते रहते हैं। आज ध्यान शिविर में अंतिम समय सदगुरु अभिलाष साहब की जन्म तिथि पावन जयंती है। ये अवसर जानबूझ करके ऐसा दिन रखा गया कि पहले ध्यान शिविर हो जाए, फिर साहब जी की जयंती उत्सव हो जाए, तो सब लोग आप सब आएंगे, दरस परस होगा, गुरुदेव की चर्चा होगी, हम सब लोगों को शिक्षा मिलेगी, तो जो कुछ कमी होगी ध्यान शिविर की और पूरा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान शिविर का जो भी आदर्श है, सीख है, हम सब लोग परम पूज्य आराध्य अभिलाष साहब जी से ही सीखे हैं। बचपन से ही सद्गुरुदेव जी का आदर्श मिला, दर्शन, पुस्तक, फिर सानिध्य उनका, फिर सेवा का, सब कुछ सीखने को मिला। आज हम सब लोग उसी को बांटना चाहते हैं
कि ये बातें गुरुदेव की अन्य लोगों तक पहुँचें और इसका लाभ लें। तो उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं, चर्चा, प्रेम, एकता, ज्ञान, आत्मज्ञान, अंधविश्वास संबंधी उन्होंने बहुत सारी क्रांति की। ध्यान दें, परम पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहेब जी के द्वारा एक नई नई चीज़ों की खोज हुई और युग परिवर्तन हुआ, कब कहिए। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि साहब जी ने बताया कि नारियों के लिए उन्होंने रास्ता खोला, साहस दिया कि आप लोग भी साधना कर सकती हैं, हिम्मत करो, आश्रम चलाओ, अलग आश्रम निर्माण करके सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाओ, साधना करो। नारी जगत भी सब घर गृहस्थी, शादी ब्याह अनेक प्रकार से पिस रही है, वहाँ से निकल करके भी वो कहाँ जाएं, इच्छा होते हुए, साधना का मन होते हुए, कोई जगह, कोई आधार नहीं। तो आधार तो कोई होना चाहिए ना। पुरुष के लिए आधार बिना वो इधर उधर करता है, कहाँ जाऊँ, किससे प्रेरणा लूँ। नारियों का जीवन तो और बहुत संकुचित रहता है, कहाँ जाएं, बहुत मर्यादित होता है उनका जीवन, कोई आधार तो चाहिए। तो उनके लिए रास्ता खोला। और भी संतों के लिए बढ़िया संत होना चाहिए, साधक होना चाहिए, संतों को उन्होंने गढ़ा, इसीलिए आश्रम खोला। कैसे आश्रम चलाया जाता है, कैसे साधु को रहा जाता है, कैसे भक्तों को भक्ति करना चाहिए, सारी चीज़ों पर साहब जी ने बताया ही। गुरुदेव बड़े उदार थे। साहब जी ने वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपना खजाना खोले रहते हैं, ज्ञान का खजाना और भी वस्तुओं का भी खजाना। साहब भी प्रेरणा लेते हैं, हर कोई को प्रेरणा मिलती है ऐसे महान पुरुष से। उनका प्यार, स्नेह की क्या कहना। वो तो माँ थे, हम सबकी माँ थे मानवता की। वो मानवता के पुजारी थे और पूरी मानवता की माँ भी थे। जैसे आज तथागत बुद्ध को कौन हृदय से निकालेगा, जो निकालेगा वो अभागा होगा। सद्गुरु कबीर को दुनिया में कौन ऐसा इंसान है कि जो अपना ना बना ले। ऐसे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी हैं, सब के लिए जिन्होंने सत्य जिया, सत्य किया, सत्य में रहे, सत्य कहे, सत्य देखे और वही प्रेरणा देते रहे, करुणों के मसीहा रहे। ऐसे महान पुरुष का जन्म और तमाम महापुरुषों का जन्म होता रहे, ताकि ये धरती रहने लायक रहे, पवित्र रहे, मानव जीवन को संकट से बचा सकें, नए नए नर नारियों को इंसान बना सकें, सबको जागृत कर सकें। ऐसे महामानवों का जन्म बीच बीच में होता रहे। वो महामानव आजकल के जो बच्चियां हैं, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के इन्हीं बच्चों में ही ये महापुरुष होते हैं। महापुरुष शब्द तब आता है जब उनमें प्रकाश फैलता है। जन्म लेते ही नहीं हो जाता है, जन्म लेते ही कोई जन्म दिवस मनाने लायक नहीं होता है। वो जब महानता होती सद्गुणों की, समाज के लिए समर्पण होता है, सामाजिक जीव सेवा होती है, तब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत बड़ा सहयोग लेके उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं और हृदय में बसाते हैं। तब उनका जन्म दिवस मनाना सार्थक होता है। ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस न मनाएं तो किसका मनाएं? जो कीड़े की तरह जन्म लेकर मर जाते हैं, ऐसे लोगों का बर्थडे मनाकर डीजे बजाकर क्या होगा? ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस मनाओ। इसमें उस उपलक्ष्य में दान करो, सेवा करो, खिलाओ, खाओ, हंसो, बोलो, पाठ करो, धर्म करो। ऐसे महापुरुषों की याद में खुशियाँ मनाओ तो नव जागरण होगा सबके जीवन में। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे संत गुरुजन पधारे, उनके हम बहुत कृतज्ञ हैं। ध्यान शिविर में देखो छोटे छोटे बच्चे आए, कुछ भक्त लोग आए। भक्तों ने विश्वास समर्पण भाव से अपनी बेटियों को भी आने दिए। 4 से 10 जो भी बेटियां आईं, बच्चे आए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भक्त लोग आए, तो बड़े समर्पित भाव से सेवा करते हुए, ध्यान करते हुए, नया जीवन
नए तरीके से अनुभव कर रहे थे, हंसते खुशी के। हालांकि मैंने यहाँ मौन पालन करवाया। जो ध्यान शिविर का नियम है कि सब लोग मौन रहो, सावधानी से रहो, 8 घंटा बैठना है, सबको सावधानी से रहना है, सादा रूखा फीका खाना है, टाइम से स्वच्छता से रहना है, बड़ी कसौटी से कड़ाई से पालन करना है नियमों का, यहाँ से अनुभव प्राप्त करके कुछ जाना है। तो सबों ने इसका बड़े प्रेम से नियमों का पालन किया और इस बात के लिए सब लोग खुश रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे संत, बूढ़े बूढ़े संत हैं, जो भी 8-10 हमारे साधु हैं, वे सब लगे रहे, समय से बैठते रहे, सेवा करते रहे, भोजन पानी, साफ सफाई, झाड़ पोंछ, सबको काफ़ी मेहनत पड़ी, सबका बड़ा लगन रहा, शौक़ रहा। हमारे साधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे बढ़ते रहें, शौक़ रखें, भक्तों को भी, बच्चों को भी, आते रहे लोग, प्रेरणा लेते रहे। और इस कार्यक्रम में सहयोग भी लोग किए, क्योंकि कोई कार्यक्रम बिना सहयोग के तन मन धन की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों ने तन से सहयोग किया, ना करते तो हम अकेले थोड़े कर पाते। भोजन बनाना है सबको, अब 30-40 लोगों का भोजन बना करके सबको टाइम से देना है, जलपान भी टाइम से भोजन भी, तो सबके सहयोग की ज़रूरत होती है। फिर सामान आता है तो सहयोग हाथ पैर से करें, लेकिन अब उसमें पैसा ना हो तो सामान कैसे आएगा। पैसे का भी लोग सहयोग करते हैं, कई लोगों ने किया। और इस प्रकार से सबके मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों ने उत्साहित किया। 4-5 साल पहले जब आश्रम बन रहा था, तभी से कुछ बच्चों ने, साधकों ने कहा कि साहब आपके यहाँ भी ध्यान शिविर होना चाहिए, हम लोग आखिर कहाँ जाएं। बड़े आश्रमों में भीड़ हो जाती है तो वहाँ बुकिंग पूरी हो जाती है तो कोई लेते ही नहीं है, क्योंकि इसमें 40 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा हमारे यहाँ सीट नहीं थी। जब कभी भी मन हो जाए ध्यान शिविर का कि हम भी ध्यान का लाभ लें, तो जब हम यहाँ आरंभ करेंगे, कभी आगे जीवन रहा तो आप पहले से बताएंगे और यहाँ की कसौटी पूरा स्वीकार करेंगे। यहाँ का जो रूल है, नियम है दिया जाएगा, उसका पालन कसौटी से करेंगे, तभी आपको स्वीकृति दी जाएगी, अपने मन से नहीं आएंगे। छोटे बच्चों के लिए अनुमति नहीं है, बहुत बूढ़ों के लिए अनुमति नहीं है कि जो बैठ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा फिर यहाँ विघ्न पैदा होगा, तो फिर साधकों को दिक्कत होगी, तो उनकी भर्ती नहीं है। वे सामूहिक जब प्रवचन सत्संग हो तब वे आएँ, तो जो साधना कर सकें, मेहनत कर सकें, क्योंकि बैठने में भी मेहनत पड़ती है और संयम में भी बहुत मेहनत है, मौन रहने भी बड़ी मेहनत है। तो ऐसा जो कर सकें वो आवें और खुश भी रहें, लाभ लें, अपने कल्याण की जिज्ञासा हो, भावना हो, उत्साह हो, तब वहाँ वे आएँ। ऐसे ही मनमानी पिकनिक मनाने के लिए ना आ जाएं कि चलो बढ़िया है, तो ऐसा नहीं। तो आप सब आए, जब कभी ऐसा मन हो तो आएँ और ज़रूर मेहनत करते हुए आज्ञानुसार चलें। आज्ञा न मिले तो फिर कभी आप मौका देखते रहें, ताक में रहें, तो ज़रूर मौका मिलेगा। अन्य कहीं शिविर लगता है, अन्य आश्रमों में, वहाँ जाएं। समय लगता है, जीवन के सुधारने के लिए कुछ तो समय निकालो। सारा समय तो खाने पीने भोगने में चला गया। तो लोगों का उत्साह मिला कि साहब लगाया जाए, तो आज वही मन में समाया था। ठीक है भाई, बहुत लोगों के उत्साह देने से मन बना कि चलो प्रयास करके देखते हैं। तो अच्छा लगा, जो भी बच्चे साधक आए, बूढ़े बुजुर्ग भक्त लोग आए साधना में, हमारे साधुजन सहयोगी बने, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी से संपन्न हुआ। आज गुरुदेव जी का ये जन्मदिन भी जब हुआ तो और जो कुछ कमी रही वो भी पूरी हो गई। आप सब लोग आए, हंसी खुशी से इसमें सहभागी बने। तो इस प्रकार से सबका बड़ा योगदान रहा। मैं नाम नहीं लेता हूँ जब यहाँ कोई सहयोग करते हैं तो, क्योंकि बहुत हो जाता है और समय भी लगता है, सबका थोड़ा बहुत सहयोग होता है।
लेकिन एक नाम ले लेता हूँ केवल इसी दिन के लिए। ये सदगुरु अभिलाष साहब की जयंती हम लोग जो मनाना आरंभ किए, कई आश्रमों में मनाई जाती है। वो कई आश्रमों के सहयोगकर्ता बिलासपुर के एक ज्ञानदास जी भक्त हैं, ड्यूटी करते हैं NTPC रिहंद बांध में। तो वे गुरु जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। उनके अंदर हार्दिक इच्छा थी कि चाहे मेरी पूरी नौकरी लग जाए, गुरुदेव जी की जयंती जगह जगह मनाना चाहिए। तो अपनी नौकरी से वे बहुत कुछ पैसा भेजते रहते हैं। कई आश्रम में, ब्रह्मचारिणियों के आश्रम में, साधुओं के आश्रम में, अनेक शहरों में भेजते हैं। यहाँ भी शुरू किए। पूछे कितने लोग साहब हम लोग बहुत छोटा सा आश्रम में रहते हैं भक्तराज जी, प्रयास करते हैं, हमारे भी तो गुरुदेव हैं, हम भी उनके जीवन चर्चा करेंगे, उन्हीं के जीवन प्रताप से तो हम लोग अच्छा जीवन जीते हैं और कुछ सद्गुण मार्गी बने हैं, तो हम स्वयं करेंगे। आपकी प्रेरणा सहयोग की ज़रूरत है तो बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी शुरू किए। 3000 रुपये भेजे, फिर बढ़ाते रहे तो खूब भरपूर सहयोग उनके द्वारा मिल जाता है। आए नहीं हैं लेकिन वहीं से खुश हैं, फ़ोन करके जान लेते हैं और YouTube के माध्यम से सब देख भी लेते हैं और सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन वो निर्माण भी हैं, बस दे देते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं साहब बहुत अच्छा है, मैंने जो किया, मेरा सोचना मेरा करना सफल है ना साहब? पूछते हाँ, हम कहीं बहुत सफल है। हर जगह देखते हैं, आश्रमों में दे देते हैं। इस आश्रम में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। तो उनका नाम है भक्तराज ज्ञानदास जी, ज्ञानदास साहू लिखते हैं वे, मैं ज्ञानदास जी केवल कहता रहता हूँ। तो उनका बड़ा प्रेम रहता है। यहाँ आए हैं, 4-6 दिन रह करके जाते हैं। उन पति पत्नी आते हैं, तो अभी नहीं आ पाए हैं, ड्यूटी सख्त है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा ताली बजा करके उनका स्वागत करें और हृदय से उनके लिए चाहें कि वे सब प्रकार से सदैव उनको साधुवाद हो और घर परिवार से, स्वयं जीवन से सुखी रहें और ऐसे ही काम, सेवा, परमार्थ, साधना, भक्ति का करते रहें और अपने मुक्ति का काम करते रहें। संतों की ओर से आशीर्वाद रहे। कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु अभिलाष देव जी की एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। गुरुदेव जी एक वैराग्यवान संत थे और उनकी वाणियों में सब समय वैराग्य छलकता रहता था। आइए उनके वैराग्य प्रधान इस भजन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। न कोई पुत्र है तेरा, न दारा बंधुपति पुत्री। न कोई पुत्र है तेरा, न दारा बंधुपति पुत्री। सभी पर देश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। कर्म के वसे
अनेकों तन ये धर धर छोड़ता चेतन। कर्म के बस अनेकों तन ये धर धर छोड़ता चेतन। न कोई साथ में जाता अकेला जग भ्रमाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। करे तो धर्म सत्य संगत, ये पाकर मनुज काया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यहाँ धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यहाँ स्वप्न की रचना, न इसके हर्ष चिंता कर। जगत यहाँ स्वप्न की रचना, न इसके हर्ष चिंता कर। करे निज रूप का चिंतन, करे निज रूप का चिंतन। तजे अभिलाष माया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यहाँ धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। कार्यक्रम के अंत में पुनः सद्गुरु श्री अभिलाष देव जी के चरणों में नमन करते हुए हम आप सबको सादर साहेब बंदगी करते हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जा रही है। साहेब बंदगी साहेब।